हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मैश एनालिसिस को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा मैश एनालिसिस में वो एक ऐसा सर्किट एनालाइज किया जिसमें करंट सोर्स नहीं था। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर एक सर्किट में करंट सोर्स लग जाता है तो हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम लोग एक सर्किट को कंसिडर कर लेते हैं। एक सर्किट हमने लिया है जिसमें एक करंट सोर्स लगाया है कुछ इस तरह का। ये करंट सोर्स हमने अप्लाई कर दिया है और एक सिंपल सा सर्किट लिया है जिसमें दो मैश हैं। आप देख रहे हैं कि देयर आर ओनली टू मैश हियर इन दिस सर्किट। इसमें वैल्यू ले लेते हैं करंट सोर्स की। लेट अस से दिस इज 10 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम, 5 ओम, 10 वोल्ट, 3 ओम। राइट, इसमें हमें मैश एनालिसिस को सॉल्व करना है। तो प्रीवियस वीडियो में जो स्टेप्स बताए थे मैश एनालिसिस के, वो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होंगे। राइट, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मैश हैं। तो एज वी कैन सी देयर आर टू मैश। दिस इज मैश नंबर 1, दिस इज मैश नंबर 2। ठीक है, इन दोनों मैश के दो करंट हम एज्यूम करेंगे। एक करंट हमारा मैश 1 का हो गया I1, अगेन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम कर लिया हमने। और मैश 2 का करंट हो गया I2, अगेन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दोनों को हमने मार्क कर दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स नंबर 1 एंड नंबर 2। थर्ड स्टेप हमें कहता है कि हर ब्रांच का करंट मार्क कीजिए। अब I1 करंट मैश 1 में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये इस तरह से जाएगा। दिस इज योर I1 करंट जो कि नीचे से ऊपर की तरफ को फ्लो हो रहा है। दिस इज I1। इसी तरह से I1 करंट जो है वो 2 ओम रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। I2 करंट को देखें तो क्लॉकवाइज जा रहा है, डायरेक्शन हमारी होगी ये वाली। इस तरह से आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है और 2 ओम रेजिस्टेंस में ये नीचे से ऊपर की तरफ को पास होने वाला है। राइट, तो सेम हमने देखा कि जो 2 ओम रेजिस्टेंस है वो दो मैश के बीच में है। और जैसा आपको बताया है कि एक रेजिस्टेंस या एक ब्रांच सर्किट में ऐसी ज़रूर मिलेगी, एक या एक से ज़्यादा, जो एटलीस्ट दो मैश के बीच में होगी। दो से ज़्यादा मैश में कभी नहीं हो सकती, दो मैश के बीच में ही कोई एक ब्रांच हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ब्रांच दो मैश के बीच में आ रही है तो उन दोनों मैश का जो करंट है वो उस ब्रांच में से जाने के लिए आपको क्लब करना होगा। और जो क्लब होगा वो अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो आपका हमेशा डिफरेंस आएगा किसी एक को बड़ा मानते हुए। और अगर सेम डायरेक्शन है कुछ इस तरह से दोनों की, तो ऑब्वियसली इट विल बी सम ऑफ बोथ द करेंट्स। राइट, तो हमने यहाँ पर अगर इसको I1 और इसको I2 कह रखा है तो डिफरेंस के केस में अगर I1 को आप बड़ा लेते हैं तो I1 माइनस I2 लिख के डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको ले लेते हैं, क्योंकि I1 हमने बड़ा माना है। और अगर ये I1 है और ये I2 है और दोनों ही नीचे की तरफ को जा रहे हैं तो दिस विल बी ऑब्वियसली I1 प्लस I2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कब होगा? जब दोनों करंट हमने माने होंगे, एक को क्लॉकवाइज में और एक को एंटी क्लॉक में, तब जाकर ये दोनों करंट एक ही डायरेक्शन से घूमते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो आपके एजम्पशन पे डिपेंड कर रही है, आपने करंट को किस डायरेक्शन में एज्यूम कर रखा है। फॉर दिस केस हमने लिया है दोनों करंट को क्लॉकवाइज, तो 2 ओम रेजिस्टेंस से दोनों करंट अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमें जो करंट मिलेगा वो मिलेगा I1 माइनस I2 अगर I1 को बड़ा माना गया है तो। अब अगर हम साइन कन्वेंशन रूल इसमें अप्लाई करें तो ये देख पा रहे हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके क्रॉस एक ड्रॉप हुआ है जिसकी पोलैरिटी डायरेक्शन ऑफ करंट से डिपेंड कर रही है। एंटरिंग पॉइंट पॉजिटिव, 2 ओम में ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, करंट ऊपर से नीचे को आया। 5 ओम में लेफ्ट टर्मिनल पॉजिटिव, 3 ओम में ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव। 10 वोल्ट का पॉजिटिव आपको दिया है, इसका करंट की डायरेक्शन से रिलेशन नहीं देखना है हमें। ठीक है, मैश एनालिसिस में इसका रिलेशन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। और 10 एम्पियर एक करंट सोर्स है जिसमें पोलैरिटी नहीं होती है, क्योंकि करंट सोर्स की होती है डायरेक्शन, ना कि पोलैरिटी। ठीक है, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, हमने माने थे दो अननोन्स, दो अननोन माने थे, दो मैश थे, दोनों की हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम अल्टीमेटली मैश एनालिसिस अप्लाई करके यहाँ पे मैश के करंट्स को ही सॉल्व कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो I1 करंट हमने माना है मैश 1 में, उसकी डायरेक्शन 10 एम्पियर सोर्स के थ्रू जा रही है और नीचे से ऊपर को जा रही है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 10 एम्पियर की डायरेक्शन भी ऊपर को जा रही है। तो किसी एक ब्रांच में दो करंट अलग अलग कभी नहीं होते, हमेशा एक ही करंट होता है। सो इन दैट केस इस ब्रांच में
दो अलग अलग करंट हमें दिखाई दे रहे हैं, एक I1 एक 10, लेकिन एक्चुअल में करंट एक ही है। तो हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना सकते हैं, चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम ऑब्वियसली ये कह पाएंगे कि जो I1 है वो 10 एम्पियर के बराबर है, बिकॉज बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो एक नेगेटिव का साइन हम ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम इक्वलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा 10 एम्पियर सोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर होता और करंट I1 ऊपर जा रहा होता, तो इन दिस केस हम कहते कि I1 की वैल्यू -10 एम्पियर होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है तो हमें यहाँ पे उस चीज को नहीं सोचना है, सीधे हम +10 लिखेंगे। तो बेसिकली मैश को हम करते हैं मैश करंट फाइंड आउट करने के लिए। दो मैश करंट हमने माने थे I1 एंड I2, जिसमें से एक करंट की वैल्यू 10 एम्पियर हमारे पास आ चुकी है। तो क्लियरली इसका मीनिंग ये है कि जिस मैश का ये करंट है जो कि मैश 1 का है, उसके लिए हमें मैश की इक्वेशंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैश इक्वेशंस लिखते ही इसलिए हैं जिससे कि हमें करंट को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो वी विल राइट द इक्वेशंस ओनली फॉर मैश 2 हियर। फॉर मैश 2 की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सेम यहाँ से शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, जो साइन पहले मिला उसको लिखते हुए चलेंगे। हमें मिलेगा प्लस का 5 रेजिस्टेंस है तो I2 मल्टीप्लाई करके वोल्टेज मिल गया। इसके बाद प्लस ऑफ 10 एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस ऑफ 3 I2 एक वोल्टेज ड्रॉप है, माइनस ऑफ 2 I1 माइनस I2 एक वोल्टेज ड्रॉप है, इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, I1 की वैल्यू को यहाँ पे 10 एम्पियर पुट कर देंगे, 5I2 प्लस 10, 5 और 3 8, 8 और प्लस 2 10, ये टोटल 10 I2 हो जाएगा सारा I2 को मिला के, प्लस 10 माइनस 2 I2 2 I1 आपके पास 10 है तो माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0। ये 20 हो गया, इधर गया प्लस का हो गया -10, तो 10 I2 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इज 10, और I2 इज इक्वल्स टू 10/10 इज 1 एम्पियर। तो आपका सर्किट सॉल्व हो गया। हमारे पास I1 की वैल्यू पहले आ गई थी 10 और I2 की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे 1 एम्पियर। ठीक है, एक और सर्किट ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक सर्किट अब इस बार ऐसा लेंगे जिस सर्किट में करंट सोर्स दो मैश के बीच में आता हो, क्योंकि करंट सोर्स तो कहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो उस केस में हम क्या करें? 10 वोल्ट्स, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 5 एम्पियर क्विकली अप्लाई करेंगे। सेम हमारे पास स्टेप्स हैं। मैश 1 का करंट I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, मैश 2 का करंट I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। करंट हमारा फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, I1 का ये डायरेक्शन है, 5 एम्पियर वाली ब्रांच के थ्रू I1 नीचे की तरफ को आएगा। I2 डायरेक्शन क्लॉकवाइज घूमते हुए ऐसे जा रही है, नीचे से 5 एम्पियर के थ्रू ऊपर को जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन अपोज कर रही हैं। अगेन वी विल हैव द सेम करंट, दैट इज I1 माइनस I2 गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। साइन कन्वेंशन रूल लगाएंगे। 10 वोल्ट में ऊपर पॉजिटिव दिया हुआ है, 2 ओम में लेफ्ट साइड पॉजिटिव, वोल्टेज ड्रॉप के लिए 3 ओम में लेफ्ट साइड पॉजिटिव, 1 ओम में ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, ये सब हमने कर दिया। अब जब आप इसमें KVL लगाएंगे तो आप देखेंगे कि मैश 1 को जब आप देखते हैं तो यू विल सी 5 एम्पियर जो सोर्स है वो मैश 1 का पार्ट है। इसी तरह से मैश 2 में भी देखेंगे तो 5 एम्पियर उसका भी एक पार्ट है, और 5 एम्पियर एक करंट सोर्स है। तो कैसे हम उसके वोल्टेज को आइडेंटिफाई करें? ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हमारे पास आने वाला है। तो बेसिकली फॉर सम इंस्टेंट आप ये कह सकते हैं कि एक वोल्टेज एग्जिस्ट करती है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ये जो पॉइंट्स हैं जिसके बीच में 5 एम्पियर लगा है, इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू V के बराबर है। ठीक है, और पॉजिटिव ऊपर की तरफ है और नेगेटिव नीचे की तरफ है। ये माना है हमने, जिससे कि हम इस सर्किट को सॉल्व करने में हेल्प ले सकें। तो इन सच केस अगर हम मैश 1 की इक्वेशन लिखते हैं तो मैश 1 के लिए आपको मिलता है यहाँ से -10 वोल्ट्स, जो कि नीचे से ऊपर को आते हुए हमें मिलेगा, प्लस ऑफ 2 I1 ऊपर वाले वोल्टेज ड्रॉप के लिए, एंड देन 5 एम्पियर के अक्रॉस V वोल्ट है, प्लस का टर्मिनल ऊपर है तो प्लस V इक्वल्स टू 0। इसी तरह से मैश 2 के लिए हम लेते हैं। मैश 2 में आपको मिलेगा प्लस ऑफ 3 I2 प्लस ऑफ 1 I2 माइनस ऑफ V इक्वल्स टू 0। आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई हैं। दो इक्वेशंस में टोटल 3 अननोन्स हैं जो कि सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल रही है -10 प्लस 2 I1 प्लस V, दो अननोन ऊपर हैं।
दूसरी इक्वेशन है 3i2 प्लस 1i2 माइनस वी इक्वल्स टू 0। लेकिन एक काम यहाँ से कर सकते हैं हम कि जो वोल्टेज v है उसको एलिमिनेट कर दें दोनों में से किसी एक में पुट करके। तो लेट अस से कि सेकंड इक्वेशन से हमें v का वैल्यू मिल जाएगा 3i2 प्लस 1i2 दैट इज 4i2, और उठा के इसको हम पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, हमें मिलेगा -10 प्लस 2i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 0 और 2i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 10। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी जो इन दोनों की हेल्प से ऑब्टेन हुई है। फिर से वही प्रॉब्लम है, इक्वेशन एक है, अननोन्स दो है, कैसे सॉल्व करें? इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा 5 एम्पियर वाली ब्रांच से। आप देख रहे हैं कि 5 एम्पियर जो सोर्स है वो ऊपर की तरफ को डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, मींस इन दैट ब्रांच द करंट इज 5 एम्पियर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऑल्सो हमने भी वहां करंट एज्यूम किया है i1 माइनस i2 दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोथ आर अपोजिंग। और अगर दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को तो इट्स सिंपल कि आपका जो रिलेशन है वो कह रहा है आपको यहां से कि i1 माइनस i2 की जो वैल्यू है वो -5 के बराबर है, क्योंकि बोथ आर अपोजिंग। सेम होते तो हम कह देते कि i1 माइनस i2 5 एम्पियर के बराबर हो गया, लेकिन अगर यहाँ दोनों अपोजिशन में है तो इट क्लियरली मीन्स कि जो करंट i1 माइनस i2 है और जो 5 है वो इक्वल तो हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, दैट मीन्स -5। अब आप देखेंगे कि एक इक्वेशन आपकी ये है, एक इक्वेशन आपकी ये है, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके i1 और i2 की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ आपको मिला i1 माइनस i2 इज इक्वल्स टू -5। दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए लेट अस मल्टीप्लाई दिस विद 4, कैंसिल्ड इट, आपके पास हो गया 4 and 2 is 6i1 is equals to 10 minus 20 that is -10 and i1 is equals to -10 by 6 एम्पियर। ये आपके पास i1 का वैल्यू आ गया। इसी तरह से i2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी हैव i2 is equals to i1 plus 5। यहाँ आपके पास हो गया -10 by 6 plus 5 that is 20 upon 6 एम्पियर। तो ये आपका i1 आ गया, ये आपका i2 आ गया। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं जब आपका करंट सोर्स दो मैश के बीच में लगे, तो ये एक तरीका है समझने का। इस चीज को हम एक तरह से और समझ सकते हैं, अगर हम उसको ऊपर भी बात कर लें, उसको समझने के लिए हम इसी सॉल्यूशन को रेफर करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने जो दो मैश की इक्वेशन लिखी है, एक मैश की ये थी, एक मैश की ये थी, इन दोनों को कंबाइंड करके हमने ये एक इक्वेशन बनाई थी जिसको हम कह रहे हैं -10 प्लस 2i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम सर्किट के साथ समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने पूरा आउटर पाथ को कंसिडर किया है। ठीक है, आप देखिए -10 यहाँ से मिला, प्लस 2i1 यहाँ से मिला, प्लस 3i1 यहाँ से, प्लस i2 प्लस 3i2 प्लस i2 यहाँ से, 3 + 1 4 हो गया, तो आपको ये इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये जो सर्किट आपके पास था इसको एक बार और बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। इस सर्किट में ये 10 था, ये 5 था, 2 3 1, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम। तो इस सर्किट में जब दो मैश के बीच में करंट सोर्स लगता है तो हम लोग इस पूरे एक कॉम्बिनेशन को जो 1 और 2 को मिलके बना है 5 एम्पियर को छोड़ के, इसको सुपर मैश कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ सुपर मैश। कंडीशन ऑफ सुपर मैश कहती है कि जब दो मैश के बीच में करंट सोर्स अप्लाई होता हो, लगा हुआ हो, तो वो दोनों मैश मिलके एक सुपर मैश की कंडीशन बनाते हैं। अब फर्दर आप इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे? हमने जो करंट माने थे वो सब एज इट इज रहेंगे। ये हमारा i1 था, ये हमारा i2 था, ये प्लस माइनस एज इट इज सब कुछ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड i1 माइनस i2। अब इस सुपर मैश को अगर देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर सुपर मैश। सुपर मैश कौन सा है हमारा? ये पूरा का पूरा जो 1 और 2 से मिलके बना, तो हम सुपर मैश लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे m1 एंड m2, ताकि हमें ये पता चल जाए कि m1 और m2 को मिला के सुपर मैश बना है। इक्वेशन क्या बनेगी? -10 प्लस 2i1 प्लस 3i2 प्लस i2 इक्वल्स टू 0 और 2i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये सेम इक्वेशन है जो हमें ऊपर मिली थी जब हमने दोनों को कंबाइंड किया था। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए ये जो सोर्स है यहां से हम कंसिडर करेंगे, दैट इज i1 माइनस i2 इज इक्वल्स टू -5। इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो दो कंडीशन आपको यहां मैंने समझाई है इस सेम सर्किट को सॉल्व करने के लिए। पहली कंडीशन जो समझी थी ये एक
कॉन्सेप्ट समझने के लिए था कि 5 एम्पियर सोर्स के साथ क्या हुआ और कैसे ये कंबाइंड इक्वेशन बनी। दूसरी कंडीशन मैंने समझाई जो आपको एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए मिनिमम स्टेप्स में क्वेश्चन को। सॉल्यूशन दोनों का एक ही तरह से है, आंसर भी एक ही आ रहा है, इक्वेशंस भी सेम है, लेकिन पहले वाले में हमने ये वाले जो स्टेप्स हैं इनको एडिशनली लिखा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बिना ही हम सुपर मैश बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश। दो कंडीशन हो गई। करंट सोर्स अगर हमारा एक साइड में लगा के दिया गया है, बीच में नहीं है, तो हम सिंपल उस करंट को एक वैल्यू ले लेंगे जो कि हमें मिलेगी सर्किट को देख के, और बाकी बचे हुए मैश की हम इक्वेशन लिख लेंगे। और अगर करंट सोर्स दो मैश के बीच में लगा के दे रहे हैं तो दोनों मैश की हेल्प से हम एक सुपर मैश बनाते हुए एक इक्वेशन बनाएंगे, और दूसरी इक्वेशन उस करंट सोर्स से ही हमें मिलेगी जिससे दो वैल्यू ऑफ करंट कंबाइंड होके जा रहे हैं, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ मैश। मैश में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अभी हम फर्दर और एक दो क्वेश्चंस लेंगे प्रैक्टिस के लिए अगले वीडियो में, ताकि हमें मैश एनालिसिस प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए। टिल देन, थैंक यू।